इज वेलकम टू माय चैनल एसएससी बिगनर्स। मेरा नाम हिमांशु चौधरी है। आज हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग की सीरीज, जिसमें हमारा पार्ट 1 है। आज हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। इसमें हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स में होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स। कितने होते हैं हमारे A to Z, और उसकी काउंटिंग कितनी होती है 1 to 26। तो हमें याद करना पड़ता है पहले कि हमारा कौन सा नंबर है, कौन से अल्फ़ाबेट का कौन सा नंबर है। तो इसे याद करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मान लो, या फिर कुछ ऐसी मान लो, याद करने के लिए कर सकते हैं। अगर तुम्हें अच्छी लगी तो फॉलो करना, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है और D का 4 होता है। तो 4 तक तो कोई भी याद कर लेता है आसानी से, है ना। अब मैं बताऊंगी ई से। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे इजोटी वर्ड। इजोटी वर्ड में जो हमारा है, एक ये हमारा इजोटी वर्ड है, उसमें हमारा 5 का डिफरेंस है। तो हम इसे याद कर सकते हैं बहुत आसानी से इजोटी वर्ड से। हमारा ई का हो गया 5, जे का हो गया 10, ओ का हो गया 15, टी का हो गया 20, वाई का हो गया 25। हम सबसे पहले देखेंगे ये हमारा एफ। अगर हम एफ को उल्टा करते हैं, यहाँ पे ये डंडा बना के उल्टा करते हैं, तो क्या बनेगा 6। ठीक है। अब एक और तरीका है एफ को बनाने का। एफ है ये, यहाँ पे हमने 2 डंडी खींच दी तो हमारा बन गया 6। यहाँ पे हमने एफ था, यहाँ पे हमने 2 डंडी खींच दी, क्या बन गया 6। तो एफ की नंबर क्या हो गया 6 नंबर पे। जी को हम ऐसे याद कर सकते हैं, हमारा होता है 7। तो यहाँ पे हमने डंडी खींच दी और ये बन गया हमारा 7। यहाँ से आई हमने डंडी खींच दी 7। 8 को हम ऐसे बना सकते हैं, ऊपर एक डंडी खींची, नीचे एक डंडी खींची, तो क्या बन गया 8। मतलब कि एच का हो गया 8। ये हो गया 9। 9 के ऊपर हमने एक छोटा सा रसगुल्ला बना दिया, तो ये बन गया 9। तो ये आई जो है 9 नंबर पे। जे मैंने पहले बताया था इजोटी वर्ड से याद किया है, तो जे का होगा जाएगा 10। किंग्स 11, हमारा क्रिकेट में किंग्स 11 है ना, तो उससे याद कर सकते हैं। एल थोड़ा बहुत, ये एल ऐसे बनता है, तो थोड़ा सा 2 सा बन रहा है, तो मीन्स 12। अगर एम को मैं ऐसे लिख दूँ तो क्या बन गया 3, तो ये हो गया 13। एन का ऊपर एक डंडा खींच दो, एक नीचे खींच दो, क्या बन गया रोमन में 4, तो ये इसका हो गया 14। ओ का मैंने बताया इजोटी वर्ड से याद कर लेंगे, ओ का हो जाएगा 15। पी को हम कर देंगे उल्टा, तो क्या बन जाएगा 6, तो क्या हो गया 16। क्यू में है पूछ, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, पूछ से बना दोगे 7। उसके बाद नीचे से हम थोड़ा राउंड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 8। 19 के में हम थोड़ा सा इधर लाइन खींच देंगे, तो क्या बन जाएगा 9, तो 19 हो गया। T20 हमें जोटी वर्ड से याद कर लेंगे, T20। यूथ 21 होता है, 21 होता है यूथ आजकल के टाइम में, तो 21 ऐसे याद करें। विक्ट्री का साइन देगा वी से होगा विक्ट्री, तो विक्ट्री में क्या होता है 2 होते हैं, तो 22। डब्लू को फिर हम ऐसे दोबारा लिख देंगे, तो क्या बनेगा 3, तो 23। एक्स क्रिसमस, तो मतलब कि 25 से पहले क्या बनता है 24। वाई का याद रहेगा 25 और जेड का याद रहेगा 26। ये हमने कर दिए अल्फ़ाबेट याद। अब हमारे इसके अंदर कुछ अपोजिट्स होते हैं जो कि हमें याद करने पड़ते हैं। हमारे क्वेश्चन में कुछ बहुत हेल्पफुल होते हैं।
तो हमें इसे याद करने की भी ट्रिक होती है। ये ए का अपोजिट होता है जेड, या जेड का अपोजिट होगा ए। तो वो हम क्वेश्चन में आगे करेंगे, और क्वेश्चन जैसे जैसे करते रहेंगे आपको समझ आता जाएगा कि क्या कैसे पैटर्न बन रहा है। इसमें जो है क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये पैटर्न क्या बना रहे हैं। तो हम आगे याद करते हैं, ए बना रहा है जेड, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं ए टू जेड। बी का अपोजिट है वाई, बाय बाय, बी वाई बाय कर सकते हैं। सी और का अपोजिट है एक्स, क्रैक्स। क्रैक्स तो सबने खाए होंगे बचपन में, उंगलियों में डाल डाल के, या गोल गोल से होते हैं ना, सबने खाए होंगे। डी का अपोजिट है डब्लू, दूध वाला दूध वाला, दूध वाला दूध दे जा। ई का अपोजिट है वी, इवन। इवन याद कर सकते हो, या फिर इवनिंग याद कर सकते हो, कुछ भी याद कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। एफ का अपोजिट है यू, फन। फन से याद कर सकते हैं। जी का अपोजिट है टी, जीटी रोड। तुम बताए दिल्ली में जीटी रोड है, सबको पता होगा, नहीं भी पता है तो सर्च कर लेना, है जीटी रोड, बड़ी फेमस है, तो जीटी रोड से याद कर सकते हो। एच का अपोजिट है एस, मतलब कि हाई स्कूल। आई का अपोजिट है आर, इंडियन रेलवे। जे का अपोजिट है क्यू, जैक और क्वीन। वो जो हमारे पत्ते होते हैं ना, तो उसमें जैक, क्वीन, डायमंड और वो सब होते हैं, तो उससे याद कर सकते हैं हम जैक और क्वीन। के का अपोजिट है पी। अब पी के मूवी आई थी, सबको पता होगा पी के मूवी, सबने देखी भी हो या नहीं हो कोई बात नहीं, पर नाम तो सुना तो होगा पी के। एल ओ, लॉल, लॉल, लॉल से याद कर सकते हो तुम। एम और एन, मैन, मैन याद कर सकते हो, या मैंगो, कुछ भी याद कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। ये हमारी होती है एंड। ये अभी तुम्हें ये बेसिक याद करने हैं। ये जब बेसिक थोड़े बहुत याद हो जाए आपको, तो आप क्वेश्चन पे आ सकते हो। आप इसकी प्रैक्टिस घर पे कैसे कर सकते हो, जैसे कि मेरा नाम है, आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे आपके घर पे कोई भी हो, उसके नाम लिख लो, आपको याद होगा, मान लो, मतलब कि तुम्हें याद होए या नहीं होए, इसे चेक करना है। तो फिर जैसे कि मेरा नाम है हिमांशी, HIMANSHI, ठीक है। अब मैं इसमें लिख के देखूंगी कि मेरा क्या होता है, 8 का क्या होता है, 8 होता है। मैं H का क्या होता है, 8 होता है। I का क्या होता है, 9 होता है। अब मैं ऐसे ऐसे लिख के देखूंगी, फिर इसका अपोजिट निकाल लूंगी। H का क्या होता है अपोजिट, S होता है। I का क्या होता है अपोजिट, R होता है। M का क्या होता है अपोजिट, M होता है। मतलब कि ऐसे मैं निकाल लूंगी। तो मतलब कि तुम अपने नाम, अपने मम्मी का, अपने पापा का, अपने भाई का या बहन का, सबका लिख के देख लो। प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी बहुत आराम से। उसका पहले नंबर देख लो लिख के, फिर उसके बाद इसका अपोजिट निकाल लो, फिर उसके बाद चेक कर लो कि मैंने कहाँ गलती करी, कहाँ नहीं गलती करी। इससे बढ़िया कहीं नहीं है प्रैक्टिस करने को। नाम करो, किसी का भी नाम हो सकता है, कुछ भी लिख के करो, पर करो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम कल नेक्स्ट डे से हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। तो आज के लिए इतना ही। राम राम।